देखो मेरे भाई, अगर आपको पता हो, फिलहाल NICL के अंदर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर एक बेहतरीन सरकारी नौकरी निकली हुई है, जिसमें बिना किसी इंटरव्यू के आपको हर महीने 52 से 55 हजार रुपए महीना तनख्वाह मिलेगी। जी हां मेरे भाई, एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। कोई स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, इंटरव्यू, डिस्क्रिप्टिव पेपर यहां पर नहीं होने वाला। और खास बात यह है कि फिलहाल भी इस भर्ती के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। जी हां मेरे भाई, NICL नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि एक सरकारी विभाग है, जिसके अंदर फिलहाल सहायक यानी कि असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकली हुई है। अगर आपने इस भर्ती के लिए आवेदन कर दिया है या फिर आप फॉर्म भरने की सोच रहे हो, लेकिन दिमाग में यह भी डर है कि यार एग्जाम को कैसे क्रैक करेंगे, क्योंकि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बुलेट ट्रेन से भी फास्ट चलता है। फॉर्म अप्लाई करने के मात्र 4 से 5 महीनों के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है और 27 अगस्त को इसका एग्जाम है, आप सभी लोगों को पता है। तो अगर आप डर रहे हो कि यार एग्जाम कैसे क्रैक होगा, चिंता मत करो मेरे भाई, बिल्कुल सही वीडियो पे आ चुके हो, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक जबरदस्त लास्ट मोमेंट स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं, जिसको अगर आप फॉलो करते हो इस आखिरी बचे हुए टाइम में एग्जाम में झंडे गाड़ के आओगे मेरे भाई। इसी बार फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ फोड़ के आओगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि इस स्ट्रेटजी के साथ साथ इसी वीडियो में कुछ आपको ऐसी जड़ी बूटी भी देने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा देगी। जी हां मेरे भाई, चिंता मत करिए कि कहां से पढ़े, कौन सी बुक से पढ़े, कौन सी क्लास अटेंड करे, कौन सा कोर्स खरीदे। मेरे भाई कुछ करने की जरूरत नहीं है, डरिए मत, कंफ्यूज मत होइए। इस वीडियो में जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं या फिर जो चीजें मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, बस वो कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। फिर देखते हैं कैसे आप एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ नहीं क्रैक करके आते हैं। देखें मेरे भाई, अभी भी टाइम है। फिलहाल NICL के अंदर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर 500 वैकेंसी निकली हुई है। 18 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हुए थे, 7 अगस्त फॉर्म की लास्ट डेट है। प्रीलिमिनरी एग्जाम 27 अगस्त को कंडक्ट करा लिया जाएगा। एज में जनरल वालों के लिए 21 से 30 साल है। सभी फ्रेशर, ग्रेजुएट, पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है। सिलेक्शन होने के बाद 55 हजार रुपए महीना आपको शुरुआती सैलरी इस पोस्ट के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, तो मेरे भाई अगर आपने इस भर्ती के लिए ऑलरेडी फॉर्म भर दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को 7 अगस्त से पहले देख रहे हैं तो भाई वेट मत करिए, फटाक से फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। सिलेक्शन कैसे लेना है, एग्जाम को कैसे फोड़ना है, इस वीडियो में मैं आपको कुछ जादू मंत्र दे रहा हूं। ठीक है, वीडियो को देखिए। तो चलिए मेरे भाई, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं, अपनी स्ट्रेटजी शुरू करते हैं और जड़ी बूटी भी आपको देता हूं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दूंगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, जनरल अवेयरनेस से आपको लगता है डर, जीएस के चितड़े उड़ाना चाहते हो, जीएस के परखच्चे उड़ाना चाहते हो, तो आज ही जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर लो, जिसमें हम कंप्लीट जनरल अवेयरनेस को बिल्कुल जीरो से डिटेल्ड के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चल रहे हैं। अगर आपको जीएस फाउंडेशन बैच से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8218987459। यहां पर आप एसएमएस करके, मैसेज करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी मोबाइल एप्लीकेशन का आज ही फोन के अंदर डाउनलोड करके बैच को ज्वाइन कर लो मेरे भाई। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो जनरल अवेयरनेस की कभी भी टेंशन नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई, बात करते हैं अपनी स्ट्रेटजी के बारे में कि एग्जाम को कैसे फोड़ना है और NICL एग्जाम को ही कैसे फोड़ना है। मेरे भाई YouTube के ऊपर आपने दुनिया भर की वीडियो सर्च कर ली होंगी, हर कोई SSC, IBPS, SBI की स्ट्रेटजी बता देता है, उनके लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा देता है, लेकिन NICL जैसी वैकेंसी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। मैं बता रहा हूं आपको। तो सबसे पहले तो इसका एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं। वैसे आपको पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार नजर डाल लो, क्योंकि इसके पीछे भी मेरा एक छोटा सा लॉजिक है। तो मेरे भाई, ये टियर फर्स्ट एग्जाम है, मतलब प्रीलिमिनरी एग्जाम है, जो कि पहले आपको होगा। हालांकि क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन फिलहाल इसके बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि पहले आपको यही तो क्रैक करना है, तभी तो आप मेंस एग्जाम में पहुंचोगे। मेरे भाई, यहां पर आपको 3 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें से इंग्लिश सब्जेक्ट 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर 20 मिनट का आपको सेक्शनल टाइम मिलता है, यानी कि 20 मिनट आपके पास 30 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए रहेंगे। दूसरा सब्जेक्ट आपका रीजनिंग एबिलिटी का है, 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर 20 मिनट का टाइम। तीसरा सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर 20 मिनट का टाइम। 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर का पेपर है, टोटल टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट होती है मेरे भाई। पेपर आपका बायलैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में होता है और एग्जाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। इस स्ट्रेटजी के पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है, मुझे पता है टाइम बहुत कम बचा हुआ है, टाइम कम ही देते हैं ये हमेशा, फिर चाहे कोई भी एग्जाम हो कम ही टाइम देते हैं, क्योंकि एग्जाम का लेवल ठीक ठाक रहता है, बहुत ज्यादा टफ
कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम नहीं होता। यहां पर मैं आपको बताऊंगा किस चीज के ऊपर आपको फोकस करना है। ये इसका मेन सा एग्जाम है, फिलहाल इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, पहले आप प्री क्लियर करोगे तभी तो मेन तक पहुंचोगे, तो इसकी स्ट्रेटजी के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो हम सबसे पहले आपको क्या करना है, प्री एग्जाम को क्रैक करने के लिए 3 सब्जेक्ट आपके, सबसे पहले आपको फोकस सेक्शन देखने हैं कि भाई कौन कौन सा पूरे सिलेबस का वो कौन सा सेक्शन है जिसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, सबसे ज्यादा टाइम आपको देना है इस आखिरी बचे हुए समय में। तो मेरे भाई सबसे पहले आपका अर्थमेटिक है, मुझे पता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड है इसके सिलेबस में, वहां पर आपको एडवांस मैथ भी मिलता है, बेसिक अर्थमेटिक भी मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको इस आखिरी बचे हुए टाइम में अर्थमेटिक के ऊपर करना है। पढ़ना कैसे है, टाइम टेबल ही आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा, कहां से पढ़ना है स्टडी मटेरियल भी आपको देकर जाऊंगा, वीडियो को देखिए आप, ठीक है मेरे भाई। अर्थमेटिक में भी कहां पर फोकस करना है, परसेंटेज, रेशियो प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस और मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 5-6 टॉपिक अच्छे से कवर कर लो, 30 नंबर का जुगाड़ हो जाएगा। जी हां मेरे भाई, अभी के अभी NICL AO यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, NICL असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करके बैठा हूं। मैंने कई सारे क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके ये निकाला है कि 30 नंबर का, 29 से 30 नंबर का एवरेज जो पोर्शन आता है ना आपके एग्जाम में, वो इन्हीं टॉपिक से आ रहा है। तो अगर आप इस आखिरी बचे हुए टाइम में ज्यादा से ज्यादा समय, ज्यादा से ज्यादा फोकस इन टॉपिक्स के ऊपर देते हो तो भाई 30 नंबर का जुगाड़ आपका इजीली हो जाएगा। अब पढ़ना कैसे है मेरे भाई, कहां से ऐसा सटीक कंटेंट लेकर आए, कहां से वो क्वेश्चन लेकर आए जो कि आपको डायरेक्टली आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, अभी दे रहा हूं, रुकिए। साथ ही मेरे भाई एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और मेंसुरेशन ये भी आती है, अगर आपके पास टाइम बचता है तो इनके ऊपर फोकस करिएगा, ज्योमेट्री वगैरह साइड में रखो, जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी के जो 5 क्वेश्चन है, मैथ्स आपका 35 नंबर का आता है, 30 नंबर का 29-30 का ये पोर्शन आ गया, बाकी का जो 5 नंबर का पोर्शन है ना, इनसे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री या फिर अलजेब्रा, मेंसुरेशन कर लीजिएगा, काम हो जाएगा। अगर टाइम नहीं मिल रहा है छोड़ो मेरे भाई इस आखिरी बचे हुए टाइम में, अगर पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका एडवांस मैथ का तो पढ़ लेना, प्रैक्टिस कर लेना जो चीज मैं आपको दूंगा उससे, वरना छोड़ देना, ठीक है मेरे भाई। तो ये तो हो गया मैथ्स की प्रॉब्लम, ठीक है। पढ़ना कैसे आगे बता रहा हूं, टाइम टेबल भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। दूसरी चीज अर्थमेटिक हो गया, अब है हमारा दूसरा पोर्शन वोकैबुलरी मेरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी, सबसे सेकंड सेक्शन फोकस सेक्शन है जहां पर आपको फोकस करना है। वोकैबुलरी में मेरे भाई 5 प्रकार की होती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अंटोनियम, सिनोनियम, इडियम फ्रेज, स्पेलिंग चेक या फिर स्पेलिंग टेस्ट या फिर स्पेलिंग ऑपरेशन, कुछ भी कहते हैं इसको, स्पेलिंग एरर भी बोलते हैं। तो भाई ये 5 वोकैबुलरी है, ये अगर आप मजबूत कर लो इस आखिरी बचे हुए टाइम में तो 12 नंबर का जो पोर्शन है आपको वोकैबुलरी से मिल जाएगा। कहां से पढ़नी है वोकैबुलरी, अभी दे रहा हूं, और ऐसी वोकैबुलरी दे दूंगा एग्जाम में डायरेक्टली छपेगी मेरे भाई, ठीक है। तो आखिरी बचे हुए टाइम में इन 5 वोकैबुलरी के ऊपर अगर आप फोकस कर लो, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, अभी बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद पैसेज होता है, उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेना, आर्टिकल, द, एन, ठीक है। साथ ही प्रीपोजिशन और टाइम बचे कंजक्शन पढ़ लेना, ठीक है, वरना सबसे ज्यादा जो पोर्शन आता है वो वोकैबुलरी से आता है। तीसरा फोकस सेक्शन हमारा नॉन वर्बल है मेरे भाई। लोग रीजनिंग पढ़ लेते हैं, वर्बल पढ़ लेते हैं, लेकिन नॉन वर्बल के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करे, 16 नंबर का जो पोर्शन आ रहा है रीजनिंग में, रीजनिंग पता है कितने नंबर की होती है मेरे भाई, रीजनिंग 35 नंबर की है, 35 में से 16 नंबर का जो पोर्शन है, 16 जो क्वेश्चन है मेरे भाई नॉन वर्बल रीजनिंग से आ रहे हैं। तो जितना ज्यादा हो सके नॉन वर्बल रीजनिंग के ऊपर प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, धुआंधार ऑब्जेक्टिव लगाने पड़ेंगे इस पेपर की, यही खास बात है, ठीक है। अब मेरे भाई इस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट कैसे करना है, यहां पर देखिए, ये तो अभी पता चला है। सबसे पहला काम आपका क्या है, एनालाइज योरसेल्फ। सबसे पहले इस आखिरी बचे हुए टाइम में स्टडी शुरू करने से पहले मेरे भाई इस स्ट्रेटजी के हिसाब से खुद को एनालाइज करो। खुद को एनालाइज मतलब ये देखो आपको क्या आता है, आपका लेवल फिलहाल क्या है, आपका स्टेटस का है, आप कहां पर लाई करते हो, आप कहां पर खड़े हो, आपको किस सब्जेक्ट से, मैथ से आपको कितना आता है, रीजनिंग से आपको क्या क्या और कितना आता है, इंग्लिश से आपको क्या क्या कितना आता है, क्या आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। एक अलग पेपर निकाल लो मेरे भाई, मैथ्स में जो चीजें नहीं आती ना, जिनमें आप वीक हो, जिन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा गलत हो, जिस टाइप के क्वेश्चंस गलत होते हैं या फिर जो ज्यादा कैलकुलेटिव आपको लगते हैं, उनको अलग निकाल लो। ऐसे रीजनिंग के पूरे सिलेबस को एक बार एनालाइज कर लो, जो आपको नहीं आता
उसको अलग निकाल लो। ऐसे ही मेरे भाई इंग्लिश में जो नहीं आता उन सभी टॉपिक्स को या फिर क्वेश्चंस के टाइप को अलग निकाल लो, और सबसे पहले मेरे भाई वहां से ही प्रिपरेशन शुरू करो। कहां से? वहां से ही, जो आपको ऑलरेडी आता है। दोबारा दोबारा सिलेबस पढ़ के टाइम वेस्ट मत करो। ये चीजें हम एसएससी या फिर स्टेट पुलिस एग्जाम में करते हैं, हमारे पास टाइम होता है, यहां टाइम नहीं होता है। जो नहीं आता ना, जहां पर आप वीक हो मेरे भाई, अपने वीक पॉइंट को ढूंढ के निकालो और उसी के ऊपर चोट करो, मतलब वहीं से ही पढ़ना शुरू करो जो नहीं आता। ठीक है, क्लियर है? समझ गए? अब देखो, अब मैंने आपके लिए मेरे भाई 10 घंटे का एक टाइम टेबल बनाया है। आपके पास टाइम कम है, 27 अगस्त तक आपको पढ़ना है, 27 अगस्त का एग्जाम हो जाएगा। तो इन 27 अगस्त तक मेरे भाई 10-11 घंटा दे नहीं सकते प्रिपरेशन को। अगर आपको 55,000 रुपए महीने की तनख्वाह चाहिए तो क्या 10 घंटा आप प्रिपरेशन को दे नहीं सकते? और ये 10 घंटा जो प्रिपरेशन है ना मेरे भाई, इतनी डेडिकेशन के साथ होनी चाहिए कि खुद को झोंक दो मेरे भाई, आपको पता ना चले कि आपके आसपास क्या हो रहा है। इतना डेडिकेशन, कंसंट्रेशन, फोकस के साथ प्रिपरेशन करो कि भाई दुनियादारी को भूल जाओ। यही नहीं कि आप हंसते गाते, सोते जागते पढ़ रहे हो, आपके आसपास हल्ला गुल्ला हो रहा है। ठीक है ना? फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ो। 10 घंटा पढ़ के उठोगे ना तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैंने आज 24 घंटा पढ़ा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 10 घंटा डेडिकेटेडली लगातार पढ़ना शुरू कर दो, नहीं। इस 10 घंटे को भी हम मैनेज करेंगे, इसको हम अलग अलग टाइम स्लॉट्स में तोड़ेंगे। ठीक है मेरे भाई? अब देखिए, जिसमें हमारा पहला टाइम स्लॉट जो रहेगा ना मेरे भाई, हम इस 10 घंटे को तोड़ रहे हैं 5 डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में, जो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। पहला टाइम स्लॉट हमारा 3 घंटे का रहेगा मेरे भाई। ठीक है, अब इस शुरुआती के टाइम स्लॉट में हमें करना क्या है मेरे भाई, इन 3 घंटों को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, जिसमें से 1 घंटा जो होगा वो आपका ऑनलाइन क्लास का होगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है केवल उस कंडीशन में। दूसरा आपका 2 घंटा होगा जो कि डेडिकेटेडली सेल्फ स्टडी को रहेगा मेरे भाई। जो आपने अपनी वीकनेसेस निकाली थी, जो टॉपिक आपको नहीं आते वो निकालते, वो उठाने हैं आपको। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छे से समझ नहीं आता, हमेशा आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस गलत कर देते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ नई ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स सीखने के लिए आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करो वही टॉपिक, उससे रिलेटेड बहुत सारी क्लासेस आपको दिख जाएंगी। कोई बेस्ट टीचर चूज करिएगा और 1 घंटा डेडिकेशन के साथ अपना क्लास लीजिए, नोट्स वगैरह बनाइए, नए नए लॉजिक फॉर्मूले जिसके बताए हुए आप लिखिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस को फास्ट सोल्व किया जाता है। ठीक है, लिख लिया। उसके बाद भाई 2 घंटा खुद डेडिकेशन के साथ सेल्फ स्टडी करिए, जो आपने क्लास में पढ़ा खुद बुक खोलिए, एग्जांपल सोल्व करिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करिए। मान के चलिए इस 30 घंटे में मेरे भाई आप मैथ्स पढ़ रहे हो। ठीक है, आपने उठा लिया कि 3 घंटा आज मैं मैथ्स पढ़ूंगा, तो 1 घंटा मेरे भाई आपने क्लास को दे दिया। कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, जिस टॉपिक से रिलेटेड आपका डाउट है वही टॉपिक सर्च करो, यूट्यूब में फ्री पढ़ो। ठीक है, और उससे रिलेटेड अपना डाउट क्लियर करके फिर सेल्फ स्टडी करो। ठीक है मेरे भाई, क्या करना है? सेल्फ स्टडी। ठीक है, आपको कुछ और तरीके आगे बताने वाला हूं, फिलहाल मैं आपको बेसिक टाइम टेबल बता रहा हूं। ठीक है, क्लियर है? अब मेरे भाई आप पूछोगे कि भैया मैथ्स कहां से पढ़े, हमारे पास कोई NICL की बुक नहीं है। चिंता मत करो मेरे भाई, ऑलरेडी आपको सुदर्शन चक्र के नाम से सबसे बेहतरीन स्टडी मटेरियल दे रखा है ई बुक की फॉर्म में। खास बात यह पूरा स्टडी मटेरियल जो है मेरे भाई ये बायलैंग्वेज है, हिंदी एडिशन भी है, इंग्लिश एडिशन भी है। स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैथ्स की एक ई बुक दिखा देता हूं, जो कि हमारी मैथ सुदर्शन, हिंदी एडिशन भी है, इंग्लिश एडिशन भी है। तो आप इसका हिंदी एडिशन स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसमें टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज कंप्लीट सिलेबस कवर कर रखा है। ठीक है, हर एक चैप्टर से रिलेटेड मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखा है, और वो क्वेश्चंस है जो कि डिफरेंट प्रीवियस ईयर एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा जा चुका हो। एक एक क्वेश्चन की वैल्यू 10-10 क्वेश्चन के बराबर है। हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड इजी सुलझा हुआ सॉल्यूशन दे रखा है, शॉर्ट ट्रिक के साथ भी क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा रखा है। ठीक है, मोस्ट सिलेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है मेरे भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम से फंसेंगे इस सुदर्शन चक्र से मेरे भाई। ठीक है, सुदर्शन चक्र पूरे कॉम्बो का नाम है, और हर एक ई बुक का नाम अपना अलग है, जैसे कि जीएस सुदर्शन, इंग्लिश सुदर्शन, मैथ सुदर्शन, रीजनिंग सुदर्शन। तो चैप्टर है सारे के सारे। ठीक है मेरे भाई, अगर आप चैप्टर वाइज इन क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हो ना, क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। देख लीजिएगा, इन ई बुक से बाहर क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। और पढ़ना कैसे है ना इन ई बुक से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ऐसे रीजनिंग की दे रखी है, रीजनिंग सुदर्शन, मोस्ट सिलेक्टेड टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, वर्बल नॉन वर्बल के। ऐसे मेरे भाई पूरी इंग्लिश का वर्ड है, फिर चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पूछे जा चुके क्वेश्चंस हो, अंटोनियम हो, सिनोनियम हो, कंजक्शन हो, प्रीपोजिशन हो। ठीक है मेरे भाई, जितने भी टॉपिक बन सकते हैं सारे के सारे का वर्ड है। पढ़ना कैसे है, इन बुक से फोन के अंदर डाउनलोड कर लोगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इजीली आप चाहो पूरे सुदर्शन चक्र को भी फोन के अंदर डाउनलोड कर सकते हो, या फिर जिस भी सब्जेक्ट में आप वीक हो, मैथ में वीक हो, इंग्लिश में वीक हो, या फिर रीजनिंग में वीक हो, उस एक अलग ई बुक को भी आप फोन के अंदर डाउनलोड कर सकते हो। पढ़ना कैसे है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, समझो पहले। अब मेरे भाई आपने डिसाइड किया दूसरा टाइम स्लॉट जो है, इसमें आप 1-1.5 घंटे का गैप दे सकते हैं, या फिर रिवाइज कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, माइंड को रिलैक्स दे सकते हैं। दूसरा टाइम स्लॉट भी हमारा 3 घंटे का रहेगा। मान के चलिए इसमें आपने डिसाइड किया कि भाई मेरे भाई मैं रीजनिंग पढ़ूंगा।
क्या पढ़ूंगा मैं? रीजनिंग पढ़ूंगा। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर लो, 1 घंटा प्लस 2 घंटा। 1 घंटे में आपको ऑनलाइन क्लास लेनी है। उस कंडीशन में अगर टॉपिक क्लियर नहीं है, अगर सेल्फ स्टडी से भी समझ नहीं आ रहा है, तभी आप यूट्यूब के ऊपर उसी टॉपिक को सर्च करके क्लास लोगे। ये नहीं कि आप पूरा रीजनिंग का सिलेबस शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ने लग जाओगे। अंधाधुंध प्रिपरेशन नहीं करनी, प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करनी है। पहले अपने वीक पॉइंट्स निकालने, वीक टॉपिक निकाल लिया जिनसे रिलेटेड आप अक्सर क्वेश्चंस गलत करते हो, उन टॉपिक्स को पहले निकालना है और उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है। जो आता है उनको रट्टा मत मारो, नुकसान ही होगा, टाइम ही वेस्ट होगा, ठीक है। फिर उसी टॉपिक को 2 घंटा बुक खोल के सेल्फ स्टडी करो। मैंने आपको रीजनिंग सुदर्शन प्रोवाइड करा दिया, चैप्टर वाइज मैक्सिमम रिपीटेटिव क्वेश्चंस है, इनके ऊपर प्रैक्टिस करो, फास्ट क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। कर लोगे? समझ गए मेरे भाई? बारी आती है तीसरे टाइम स्लॉट की, ठीक है, जिसमें आपको डेली रीजनिंग को देना है। अपने एग्जाम तक डेली आपको 1 घंटा, सॉरी, वोकैबुलरी को देना है। किसे देना है? वोकैबुलरी। डेली 1 घंटा वोकैबुलरी रिपीट होनी ही होनी है मेरे भाई। 5 टाइप की वोकैबुलरी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अंटोनियन, सिनोनियम, इडियम फ्रेज, स्पेलिंग चेक। तो हर एक टाइप की वोकैबुलरी को 20 भी अगर आप याद करोगे, मतलब 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिख के आपने याद कर लिए, 20 अंटोनियम, 20 सिनोनियम, 20 इडियम फ्रेज कर लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। एक या फिर एक की जगह अगर 1.5 घंटा भी लग रहा है तो कोई बात नहीं मेरे भाई, एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो यार, एग्जाम तक ही तो देना है। तो भाई 20 वोकैबुलरी करनी है, 5 टाइप की है। एक दिन में 100 को वोकैबुलरी पढ़ चुके होंगे। कम से कम 15 दिन में मेरे भाई आप 1500 वोकैबुलरी कवर कर चुके होंगे। कितनी? 1500 वोकैबुलरी। और ये वोकैबुलरी बहुत ही अच्छे से याद कर चुके होंगे क्योंकि आपने लिख लिख के याद करी है, ठीक है मेरे भाई। नोट्स वगैरह बनाते हुए चलिएगा। तो डेली आपको वोकैबुलरी पढ़नी है अपने एग्जाम तक। 1500 से ज्यादा वोकैबुलरी आप पढ़ चुके होंगे। चौथा टाइम स्लॉट जो रहेगा मेरे भाई, इसको 2 घंटे का रखिएगा, ठीक है। 2 घंटे का टाइम स्लॉट रखिएगा, शाम के टाइम रख लीजिएगा 5, 6, 7 बजे के आसपास। यहां पर आपको डेली मॉक टेस्ट लगानी है। कितने? 2 मॉक टेस्ट। अगर आपको कहीं पर ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज मिल रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, NICL AO की। या फिर मेरे भाई अभी मार्केट जाइए, बुक स्टोर पर आपको इजीली NICL की मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएगी ऑफलाइन, जिसमें आपको 20, 15 या फिर 25 प्रैक्टिस सेट्स दे रखे होंगे, ठीक है। तो ऑफलाइन खरीद के ले जाइए, 2 घंटे रखिए, 60 मिनट का टाइम लगाइए, 100 क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करिए। फिर मेरे भाई मतलब 1 और 2 करने आपको डेली। 1 घंटे में 1 करा, फिर 1 घंटे में 1, और फिर 30 मिनट एक्स्ट्रा दे दीजिएगा। 15-15 मिनट उन्हें चेक करने में लगाइए कहां गलती करी। जहां पर भी गलती है उसको तुरंत सोल्व करिए। इससे आपकी जो स्पीड है ना वो आएगी, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में यहां पर सेक्शनल जो मार्किंग है ना, ड्यूरेशन है टाइम की, वो आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज बनेगा। इस पेपर में आपको क्वेश्चंस को फास्ट सोल्व करना पड़ेगा, और कैसे फास्ट सोल्व करना है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो एक तरीका तो यही है, डेली आपको आज से ही 2 मॉक टेस्ट लगाने ही पड़ेंगे। अगर आपको NICL असिस्टेंट का एग्जाम क्लियर करना है तो मेरे भाई आपको मॉक टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी। NICL AO का असिस्टेंट का नहीं मिल रहा तो AO का खरीद के ले आइए मेरे भाई, ठीक है। या फिर जो बैंक के होते हैं ना, चाहे IBPS हो मेरे भाई कलर का, या फिर SBI कलर को, उनका भी एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है, उनके लिए आइए, ठीक है। लेवल वगैरह आपको काफी हद तक सेम मिलेगा, तो उनके लगाना शुरू कर दीजिए। लेकिन 2 मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे आपको, चाहे कुछ भी हो जाए, डेली, ये कंपल्सरी है। 5वां टाइम स्लॉट रखिएगा मेरे भाई 1 घंटे का। इसको रात में सोने से पहले रख लीजिएगा, 10, 11, 12 बजे जो भी आपका रहता होगा। इसमें डेली रिवीजन करना, जो आपने दिन भर पढ़ा मेरे भाई वो आपको अच्छे से डीपली रिवाइज करके सोना है मेरे भाई। नोट्स वगैरह बना लेने हैं, कैलकुलेशंस के ऊपर काम करना है। जितनी भी शॉर्ट कैलकुलेशन है, जैसे कि जितने भी हमारी स्पेशल रूट वगैरह है, उनको सभी को रट्टा मार लो मेरे भाई। वो सारी की सारी याद होनी चाहिए। कुछ स्पेशल वैल्यूज है, कुछ शॉर्ट ट्रिक है, फॉर्मूले हैं, वो सारे के सारे आपके माइंड में होने चाहिए। तो अपने एग्जाम तक अपनी कैलकुलेशंस के ऊपर प्रैक्टिस करो, मल्टीप्लिकेशंस के ऊपर प्रैक्टिस करो, डिवाइड करने में अगर आपको टाइम लग रहा है तो उसकी प्रैक्टिस करो मेरे भाई। 15 दिन के अंदर अगर आप डेली आधा घंटा 1 घंटा अपनी कैलकुलेशंस के ऊपर दोगे तो काफी आपको फर्क देखने को मिलेगा, ठीक है। फॉर्मूले वगैरह जितना हो सके अपने माइंड के अंदर बैठा लो, उंगलियों पर ले आओ मेरे भाई फॉर्मूले। प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन से फॉर्मूले लगते हैं, किस टाइप के सवाल में, उंगलियों पर होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। रट्टा मारो उनको दबा के जितना ज्यादा हो सके। इतने ऐसे रीजनिंग के जितने भी लॉजिक होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस में कैसा लॉजिक लगता है, सबको लिख लो और मेरे भाई डेली उनको रिवाइज करो, ठीक है। तो ये होता है मेरे भाई, डेली 1 घंटा दिन में पढ़ा हुआ रिवाइज करो, कैलकुलेशंस को बढ़ाओ मेरे भाई, फॉर्मूले, ट्रिक्स, लॉजिक को अपना याद करो, उनको मेमोराइज करो, ठीक है। समझ गए? चलो, अब आप एक चीज सोच रहे होंगे कि मैंने यहां पर आपको मैथ्स बता दिया पढ़ना, रीजनिंग बता दिया, इंग्लिश कहां पर पढ़े। तो मेरे भाई देखिए, मैथ जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसको आप डेली रखिएगा, ठीक है। 3 घंटा डेली पढ़ना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि रीजनिंग में मुझे काफी कुछ आता है, तो रीजनिंग में एक दिन आप रीजनिंग पढ़ सकते हो, 3 घंटा, 1 घंटा आप इंग्लिश पढ़ सकते हो। एक दिन रीजनिंग पढ़ लो, या फिर 2 दिन
इंग्लिश पढ़ लो। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश मेरी अच्छी है तो मेरे भाई इंग्लिश एक दिन पढ़ लो, फिर 2 दिन लगातार रीजनिंग पढ़ लो, फिर एक दिन इंग्लिश, फिर 2 दिन रीजनिंग, या फिर एक दिन करके आप पढ़ सकते हो। तो यहां पर आपको रीजनिंग इंग्लिश में तो स्विच खेलना है, सब्जेक्ट को स्विच करना है, ठीक है। या फिर ऐसा कर लो कि एक चैप्टर रीजनिंग पढ़ा, अगले दिन एक चैप्टर इंग्लिश का पढ़ लिया, इंग्लिश का एक चैप्टर खत्म कर दी, रीजनिंग का पढ़ लिया, ठीक है। समझ गए? क्लियर है? लेकिन मैथ्स वहीं पर फिक्स करना है, वोकैबुलरी वहीं पर फिक्स रहनी है। ये 2 घंटे के 2 मॉक पेपर डेली फिक्स रहने हैं और ये 1 घंटे का टाइम ड्यूरेशन फिक्स रहना है। जितना ज्यादा हो सके मेरे भाई ऑब्जेक्टिव ठोको, जितना ज्यादा हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाओ इस आखिरी बचे हुए टाइम में। इस टाइप के पेपर को क्रैक करने की केवल एक सिंगल स्ट्रेटजी यही है कि जितना ज्यादा हो सके दबा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करो। मिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ, टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ, सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ। इस बचे हुए टाइम में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करोगे मेरे भाई उतना बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मेरे भाई बात करते हैं करना कैसे है, ठीक है। एक्स्ट्रा रूटीन के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। कुछ डेली टॉपिक वाइज स्पीड टेस्ट, डेली स्पीड टेस्ट लगाओ। ये जो मैंने आपको देखिए यहां पर आपको क्या करना है, 35 क्वेश्चन आपके आते हैं मैथ से, M4 मैथ, R4 रीजनिंग 35 और E4 मेरे भाई इंग्लिश 30 क्वेश्चन। समझ गए? तो हर एक सेक्शन को सोल्व करने के लिए 20 मिनट का टाइम है, मतलब स्पीड मैटर करती है। तो डेली मेरे भाई एक्स्ट्रा रूटीन लेकर आ जाओ, एक्स्ट्रा टाइम निकालो, डेली स्पीड टेस्ट लगाओ, ठीक है। स्पीड टेस्ट मतलब टॉपिक वाइज ये होनी चाहिए। मान के चलिए मेरे भाई परसेंटेज है, ठीक है। परसेंटेज एक टॉपिक है मैथमेटिक्स का, तो परसेंटेज के 35 क्वेश्चन उठा लो। मैंने आपको जो मैथमेटिक्स सुदर्शन दिया है, मैथ सुदर्शन दिया है, उसमें आपको चैप्टर वाइज मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। टाइमिंग आप सेट करिए वहां पर, परसेंटेज के 35 क्वेश्चन टारगेट करेगी। ये पहले 35 क्वेश्चन है, ये मुझे 20 मिनट के अंदर सोल्व करने हैं, ठीक है। 20 मिनट के अंदर सोल्व करने हैं 35 क्वेश्चन, सोल्व करिए। अगर नहीं हुए दोबारा सोल्व करिए, नहीं हुए तीसरी बार सोल्व करिए, जब तक एक टॉपिक का 35 क्वेश्चन 22 मिनट या फिर 20 मिनट के अंदर सोल्व नहीं कर पा रहे तब तक उस टॉपिक को छोड़ो मत, ठीक है। ऐसे रीजनिंग का मेरे भाई रीजनिंग सुदर्शन जो मैंने आपको ई बुक प्रोवाइड करी उसमें से रीजनिंग का एक टॉपिक उठा लिया, कोडिंग डिकोडिंग या फिर मेरे भाई इनपुट आउटपुट जो भी है आपका ब्लड रिलेशन, उस एक टॉपिक से रिलेटेड 35 क्वेश्चन टारगेट करो, टाइमर सेट कर लो, 20 मिनट के अंदर 35 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो मेरे भाई डेली तीनों सब्जेक्ट के इस एक्स्ट्रा रूटीन में आपको डेली तीनों सब्जेक्ट के एक्स्ट्रा रूटीन में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज स्पीड टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज लगानी है, मॉक आपने लगा लिया वो अलग चीज है, लेकिन टॉपिक वाइज भी लगाओ, ठीक है। टॉपिक वाइज लगाओ कि भाई मैथ्स का आज परसेंटेज के कितना टाइम लगेगा मेरे भाई, आपका कितना टाइम लगेगा, केवल आपके मेरे भाई 60 मिनट लगेगी, 1 घंटा लगेगा, ठीक है। डेली का 1 घंटा आपका एक्स्ट्रा रूटीन में निकालो। मैंने आपको 10 घंटे का टाइम ड्यूरेशन स्टडी प्लान बताया ना, स्ट्रेटजी बताई, 11 घंटे कर लो, अपने एग्जाम तक दे दोगे, इतना टाइम दे सकते हो यार। 55-56 हजार रुपए महीना तनख्वाह वाली सरकारी नौकरी उठा रहे हो तो 11 घंटा अपने एग्जाम तक, ज्यादा नहीं है 15 दिन तक दे सकते हो, कर लोगे। तो इतना काम आपको करना है कि मैथ्स का आज परसेंटेज लगाया, रीजनिंग का आज मैंने कोडिंग डिकोडिंग लगाया, ठीक है। इंग्लिश की मैंने आज वोकैबुलरी कर ली 35, ठीक है। या फिर मैंने फिल इन द ब्लैंक्स या फिर मेरे भाई जो स्पोर्टिंग एरर है वो कर ली। तो डेली आपको टॉपिक वाइज स्पीड टेस्ट लगाने हैं। और मेरे भाई जो मैंने आपको सुदर्शन चक्र दिया ना, इसमें से लगाइए। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, हर एक क्वेश्चन की बहुत ज्यादा वैल्यू है। अगर आपने इन्हें सोल्व कर दिया ना 20-20 मिनट के अंदर तो समझ लो आपने एग्जाम क्रैक कर लिया। इतनी ज्यादा वैल्यू है, इतनी पावरफुल है ये सुदर्शन। आप चारों सुदर्शन ई बुक को एक साथ कॉम्बो में भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और अलग अलग फाइल में भी आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 35 क्वेश्चन को अपना टारगेट करो, इंग्लिश में 30 होते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रॉन्ग यूज इमेजिनेशन इन इंस्टेड है ये, इन इंस्टेड ऑफ पेन एंड पेपर। जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना मेरे भाई, या फिर मॉक लगा रहे होंगे आप, या फिर स्पीड टेस्ट लगा रहे होंगे आप घर पर, जब भी आप पढ़ रहे होंगे तो आपको इमेजिनेशन करना है, इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना है मेरे भाई। क्योंकि किसी ने कहा है कि इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन एनी क्लास या फिर एनी नॉलेज, एनी टीचिंग। अगर आप क्वेश्चंस को पढ़ते हो और सीधा पेन उठा लेते हो, सोल्व करने लगते हो, लिखने लगते हो, तो ये गलत है। ऐसे आपकी स्पीड कभी भी नहीं आ पाएगी। आपको क्वेश्चन पढ़ा तो उसको इमेजिन करो, उस क्वेश्चन की इमेज अपने माइंड के अंदर बनाओ, उस क्वेश्चन का आंसर अपने माइंड से ही लेकर आने की कोशिश करो कि भाई ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये लॉजिक लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है।
बस पूरी इमेज उसकी बना लो, बस बाकी रह जाए तो कैलकुलेशन, ठीक है, बस फटाफट कैलकुलेशन करिए और सोल्व कर दिया, ऐसे आपकी स्पीड आएगी, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा और सीधा वैल्यू लिखनी शुरू कर दी कि भाई a इक्वल टू ये, x इक्वल टू ये, y इक्वल टू ये, और फिर उसको सोल्व करोगे तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, कभी भी स्पीड आपकी नहीं आ पाएगी। तो इस बचे हुए टाइम में अगर आप डेली 10-10, 11-11 घंटे इस तरीके से प्रिपरेशन करते हो, क्वेश्चंस को इमेजिन कर रहे हो, ठीक है, पेपर और पेन का कम से कम इस्तेमाल कर रहे हो, तो बहुत अच्छी स्पीड आप लेकर आ जाओगे, ठीक है मेरे भाई, कर लोगे आप, बहुत बड़ी बात नहीं है। इन्होंने 100 क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर सोल्व करने के लिए दिए हैं, 20-20 मिनट दिए हैं इन्होंने 35-35 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, कुछ सोच के ही दी होगी। करते हैं भाई लोग, 500 वैकेंसी ये भी भरी जाएंगी, फिर अगले साल भी वैकेंसी निकलेगी, करते हैं सोल्व, तभी तो दे रखा है, तो आप भी कर सकते हो, कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है मेरे भाई, ठीक है। एग्जाम का लेवल बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल नहीं आता, इजी आता है, मॉडरेट लेवल का एग्जाम आता है, बस खेल है टाइम का, टाइम ड्यूरेशन का, क्या 20 मिनट के अंदर 35 क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो फिर नहीं कर पा रहे हो, हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर नहीं है। बहुत सारे लोग तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं कर पाते, क्वेश्चन देखते हैं समझ नहीं आ रहा भाई है क्या, जब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो कैसे सोल्व करोगे उसको, क्योंकि क्वेश्चन मॉडरेट है, सोल्व कर लोगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ज्यादा हार्डकोर प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। इसलिए मैंने बोला कि जिन टॉपिक से रिलेटेड, जिन क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सबसे पहले उन्हें ही निकालो और उन्हीं के ऊपर प्रिपरेशन करो, जो आता है उसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। तो भाई ये है फंडा प्रीलिमिनरी एग्जाम को क्रैक करने का कम से कम टाइम में, ठीक है। फोकस करके देखो, मजा आ जाएगा, मजा ना आया तो बता देना, ठीक है। एग्जाम क्रैक ना हुआ, बस फोकस कर लो, डेडिकेशन के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ थोड़ी सी मेहनत कर लो, आपके हाथ में है मेरे भाई, एग्जाम कहीं नहीं गया। बाकी ये लास्ट मोमेंट स्ट्रेटजी है, कुछ भी अपनी तरफ से आप ऐड करना चाहो एक्स्ट्रा में तो कर सकते हो। बाकी जो हमारा सुदर्शन चक्र है, सारी की सारी ई बुक के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो मेरे भाई, सोल्व करना शुरू कर दो, क्लियर है। चलो तो मेरे भाई इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो पसंद आए, स्ट्रेटजी पसंद आए, फॉलो करना चाहते हो तो जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।